जी, मेरे एक कैनेडियन फ्रेंड्स। अगर आप कनाडा में रहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए कि जो सेंट्रल बैंक है कनाडा का, बैंक ऑफ कनाडा, इन्होंने एक बार फिर रेट हाइक किया है कल, जो कि एक्सपेक्टेड था। अनएक्सपेक्टेड मूव नहीं है, एक्सपेक्टेड था। 0.75% यानी 75 बेसिस पॉइंट उन्होंने इजाफा किया है अपने ओवरनाइट रेट में, जो कि पहला था 2.5%, अब वो बढ़ के हो गया है 3.25%। इससे क्या होगा? अब मैंने इससे पहले भी बात की है। सबसे पहली चीज़, जो मॉर्गेज रेट है वो इम्पैक्ट होंगे। अगर आपके पास फिक्स्ड मॉर्गेज रेट है, आप तो लंबी तान के सो जाएं, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है जब तक आपका रिन्यूअल टाइम नहीं आता। लेकिन जिनके पास वेरिएबल मॉर्गेज रेट है, वो इम्पैक्ट होंगे इस पर। किस तरह से? वेरिएबल रेट की दो कैटेगरीज होती हैं। एक वो जिसमें मंथली पेमेंट स्टैटिक होती है, और दूसरी वो जिसमें मंथली पेमेंट एडजस्टेबल होती है। तो अगर आपकी स्टैटिक पेमेंट वाली कैटेगरी है, तो अभी इमीडिएटली तो आपको कोई विजिबल इम्पैक्ट नज़र नहीं आएगा, ठीक है? क्योंकि मॉर्गेज पेमेंट के दो पोर्शन होते हैं, ठीक है? प्रिंसिपल, इंटरेस्ट। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो ज़्यादा अमाउंट इंटरेस्ट की पोर्शन में जाती है, बजाय कि वो प्रिंसिपल को पे ऑफ करे। तो डाउन साइड इसका ये है कि जब आप 3 साल बाद या 4 साल बाद अपनी टर्म रिन्यू कराएंगे, दैन यू विल बी शॉक्ड टू सी कि आपका प्रिंसिपल वहीं का वहीं खड़ा है ऑलमोस्ट, क्योंकि आप जितनी मंथली पेमेंट्स पे कर रहे हैं वो सारी इंटरेस्ट में जा रही है, ठीक है? ये इसका डाउन साइड है। जिनकी एडजस्टेबल मोर्गेज पेमेंट है मंथली, उनको अभी तो पेन हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है उनकी मंथली पेमेंट उसी हिसाब से बढ़ना शुरू हो जाती है। तो वो उनके लिए पेनफुल है फॉर श्योर। लेकिन एट द एंड ऑफ द टर्म, यानी कि जब रिन्यू करने जाएंगे, तो वो उनको उस वक्त खलेगा नहीं, क्योंकि वो काफ़ी हद तक अंदर प्रिंसिपल भी पे ऑफ कर चुके होंगे। तो प्रोस एंड कॉन्स हैं दोनों में, लेकिन आपको पता होना चाहिए ताकि आपको कोई स्टिकर शॉक ना मिले जब आप अपनी टर्म रिन्यू करने जाएं, ठीक है? और दे आर नॉट स्टॉपिंग हियर। जो कैरोलिन रॉजर्स हैं, वाइस प्रेसिडेंट बैंक ऑफ कनाडा की, इन्होंने आज स्टेटमेंट दी है कि दे विल मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज रेट अगेन इन अक्टूबर। और मैंने अभी एक और वीडियो बनाई है, उसमें मैंने आपको यही वाज़ह किया है कि सेंट्रल बैंक्स के पास कोई और चॉइस नहीं है। इन्होंने रेट बढ़ाना ही बढ़ाना है जब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो जाती, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे दैन द रिस्क इज़ टू लूज़ द करेंसी कॉन्फिडेंस, जिससे करेंसी जो है वो डी वैल्यू मजीद हो सकती है, एंड देन इट विल बिकम ए हाइपर इन्फ्लेशन सिनेरियो मोस्ट लाइकली, जो कि लेस लाइकली है। ऐसा होगा नहीं, खास करके जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते, इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं करते, तो ये पॉसिबल है। तो दे विल ऑलवेज अवॉइड दिस सिनेरियो बाय इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट इन ऑर्डर टू टेम द इन्फ्लेशन। सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए।